आज नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हुए, वो हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स हमारे पास आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। राइबोसोम्स हमारे पास ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर मौजूद है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब उसकी डिस्कवरी की बात, पैलेट डिस्कवर पैलेट इन 1955। 1955 के अंदर पैलेट ने क्या किया, इस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स को जो है ना राइबोसोम्स को साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको बताया कि हमें राइबोसोम भी हमारे पास ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कहाँ पर मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट इसकी एक्रेंस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। उसमें दो तरह के हमारे पास राइबोसोम फाउंड इन नंबर 1 पे है फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड पड़े हैं, जहां पर इसकी जरूरत होती है प्रोटीन बनाने की, ये वहां पर मौजूद होते हैं। और दूसरी हमारे पास है अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफनेस है किस वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर टाइनी ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स है ना वो उसके ऊपर मौजूद होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के स्ट्रक्चर से, नंबर 1 पे क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़े हुए, नंबर 2 पे क्या है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में जो है ये मौजूद है। अब उसके सिंथेसिस की बात करें कि राइबोसोम्स बनते कहां पर है, तो न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या है साइट है जिसके अंदर राइबोसोम्स क्या होते हैं जी असेंबल्ड होते हैं और देन ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर। तो हमारे पास राइबोसोम्स क्या हो रहे हैं ये न्यूक्लियोलस मतलब कि न्यूक्लियस का एक डेंसली कंपैक्ट मास है जिसे क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या हो रहा है राइबोसोम्स असेंबल हो रहे हैं। अब असेंबल होने के बाद इसकी फंक्शनिंग क्या है जी आउटसाइड द न्यूक्लियस है, तो वो क्या करेंगे न्यूक्लियर पोर से एग्जिट होकर किसमें चले जाते हैं जी साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उसके क्या करना होता है अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। सो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या है जी राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है, जबकि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स हमारे पास क्या है फैक्ट्री है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन बनाने को। राइबोसोम खुद किससे बनते हैं, न्यूक्लियोलस से बनते हैं, और राइबोसोम्स बनाते क्या है प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम हमारे पास क्या है प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे हम कहते हैं। ये हमारे पास सिंथेसिस के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में। राइबोसोम के पास क्या है दो सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ये दो सब यूनिट्स मिलकर क्या बना रहे हैं राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसमें जो लार्जर सब यूनिट है वो क्या है 60s। लार्जर सब यूनिट हमारे पास 60s के, जबकि ये वाला जो स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या है 40s के। तो लार्जर सब यूनिट 60s, स्मॉलर सब यूनिट क्या है 40s का। एस हमारे पास क्या स्वेटबर्ग है, स्वेटबर्ग एक सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है, उसे क्या नाम देते हैं जी एस का। तो जब ये दोनों अटैच होते हैं मतलब कि लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट जब आपस में अटैच होंगे उसके दरमियान में थोड़ी सी कंप्रेशन हो जाती है, तो उसमें कंपैक्टली जब अटैच फॉर्म में होता है वो क्या टोटल बना देते हैं जी 80s का स्ट्रक्चर डेवलप करता है। मतलब कि अगर अलग अलग होंगे तो लार्जर सब यूनिट हमारे पास क्या होगा जी 60 स्वेटबर्ग का होगा, स्मॉलर सब यूनिट जो है ना 40 स्वेटबर्ग का होगा। मगर जैसे ही वो अटैच्ड होंगे दोनों यूनाइट होंगे किस क्या करने के लिए जी प्रोटीन बनाने के लिए, उसके साथ मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होंगे तो वो उसके दरमियान में थोड़ी सी कंप्रेशन हो जाएगी। ऐसे अटैच हुए थोड़े से क्या हो गया जी कंप्रेस हो गए, तो टोटल क्या बना देते हैं जी 80s का स्ट्रक्चर जो है वो करते हैं। मगर जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गई ये सेपरेट हो जाएंगे, लार्जर सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट अलग हो जाएगा, तो ये क्या बना देंगे दोबारा से 60s का लार्जर और 40s का स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगा। ये तो बात होगी हमारे पास यूकैरियोट की। अब हम चलते हैं प्रोकैरियोट की तरफ। प्रोकैरियोट हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस कंसेप्ट मौजूद नहीं होता। तो उसमें जो लार्जर सब यूनिट है वो क्या है 50s के, जबकि उसमें क्या था 60s का था, और ये स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या है 30s का, जबकि यूकैरियोट में क्या था जी 40s का। और जब ये दोनों सब यूनिट आपस में यूनाइट होंगे तो ये भी क्या करेंगे थोड़ी कंप्रेशन शो करेंगे, जिसकी
की वजह से टोटल हमारे पास क्या होगा 70 स्ट्रैटबर्ग, मतलब कि जब राइबोसोम प्रोकैरियोट के भी अटैच फॉर्म में होंगे, जब उन्होंने प्रोटीन बनानी होगी तो वो किस फॉर्म में चले जाएंगे 70 स्ट्रैटबर्ग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो इसके यूनिट्स हैं, इन सब यूनिट्स को अटैच करने के लिए जो आयंस हेल्पफुल है वो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम की आयंस। ये मैग्नीशियम की आयन क्या कर रिस्पॉन्सिव है इन दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ने के लिए। अब ये देखिए अलग अलग पड़े हुए, इन्होंने क्या करना है कि आपस में यूनाइट करना है, तो मैग्नीशियम आयंस क्या कर रहे हैं जी, इसकी यूनियन के अंदर इसको यूनाइट करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये क्या कर रहे हैं आपस में यूनाइट हो रहे हैं। ये मैसेंजर आरएनए है, उसके बाद क्या कर रहे हैं प्रोटीन बना रहे हैं। प्रोटीन हमारे पास डेवलप कर, इस प्रोटीन के बाद लार्जर सब यूनिट सेपरेट हो गया, स्मॉलर सब यूनिट क्या हो गया जी सेपरेट हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं प्रोटीन बनाने के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिशन कि ये खुद किससे मिलकर बने हुए हैं, इस पे हमारे पास दो बातें मौजूद हैं। नंबर 1 पे बात कर रहे हैं हम जो आरएनए है, नंबर 2 पे क्या है प्रोटीन है। इसलिए क्या कहते हैं इसे न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर। जो यूकेरियोट का राइबोसोम्स है वो क्या है न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कौन सा है जिसमें आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और इसके साथ साथ क्या मौजूद है जी प्रोटीन भी मौजूद है। अब आरएनए क्या है 40 to 50% है, मतलब कि इसमें 50% 40 50% क्या मौजूद है जी आरएनए मौजूद है, जबकि 50 to 60% क्या है प्रोटीन मौजूद है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है इक्वल अमाउंट में इसकी कंसंट्रेशन होती है क्या बनाने के लिए राइबोसोम्स को बनाने के लिए। अब इसी बेस के ऊपर क्या कहते हैं कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। राइबोसोम्स हमारे पास क्या है जी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं। इस अगर हम इसको बात करें तो आरएनए है इसके अंदर प्रेजेंट, आरएनए 40 to 50% स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तीन तरह के टाइप्स होती हैं आरएनए की हमारे पास। नंबर 1 पे मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, नंबर 2 पे ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, नंबर 3 पे राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए। तो इसमें हमारे पास जो अपना रोल प्ले कर रहा है सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा है जी राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। वो क्या कर रहा है इसकी सिंथेसिस के अंदर जो है ना वो अपना रोल प्ले कर रहा है। ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में। अब हम चलते हैं जो इसके फंक्शंस के बारे में। ये राइबोसोम्स करता क्या है, राइबोसोम सिंपली क्या कर रहा है प्रोटीन को बना रहा है। राइबोसोम हमारे पास क्या है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कोई भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम होती है तो डीएनए के पास मैसेज जाता है, न्यूक्लियस के पास मैसेज जाता है, न्यूक्लियस क्या करता है वहां से मैसेंजर आरएनए बनाकर भेजता है। वो मैसेंजर आरएनए कहां पर मूव करता हुआ आता है जी राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम के पास अटैच हो जाता है और अपनी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल उसने 50 अमीनो एसिड की क्या करनी है जी प्रोटीन बनानी है, तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या होगी जी 50 अमीनो एसिड्स की होगी। वो क्या करेंगे यहाँ पर आकर 1 by 1 अमीनो एसिड जो है वो अटैच होगा और उससे क्या करेगा जो मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए क्या करेंगे राइबोसोम अमीनो एसिड को अटैच करते जाएंगे। जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के ऊपर होगा वही सीक्वेंस क्या कर देंगे ये प्रोटीन्स को डेवलप कर देंगे, प्रोटीन बना देंगे। अब जैसी प्रोटीन कंप्लीट होगी सिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। The synthesis of protein from messenger RNA is called translation। तो जैसे ही प्रोटीन कंप्लीट हुई मतलब कि ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई तो ये दोनों सब यूनिट क्या हो जाएंगे अटैच फॉर्म के बाद ओपन हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। क्यों? उसने क्या काम कर लिया, अपना जो काम करना था, अपने जो प्रोटीन बनाने थे 50 अमीनो एसिड के बनाने थे, 60 अमीनो एसिड के बनाने थे, जितनी भी अमीनो एसिड की प्रोटीन बनाने थे वो क्या हो गया उसने कंप्लीट कर दी। उसके बाद वो क्या हो गया ये सेपरेट हो गया। उसके बाद हमारा पॉलीसोम। पॉलीसोम्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू एमआरएनए। अब हमारे पास जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स हैं वो क्या कर रहे हैं अटैच हो रहे हैं मैसेंजर आरएनए के साथ और उसके बाद क्या बना रहे हैं फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक काफी सारे राइबोसोम्स जो है ग्रुप की फॉर्म में मैसेंजर आरएनए के साथ आकर अटैच हो रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने जो प्रोटीन है उसे डेवलप कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी पॉलीसोम। पॉली मीन मैनी, सोम्स मीन बॉडीज, राइबोसोम्स। तो बहुत सारे राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं जी एक आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो गए
अपने अपने पोर्शन के जो है ना प्रोटीन को डेवलप कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोलिसोम कहते हैं। ये हमारे पास क्या था जी, राइबोसोम्स के बारे में, इसमें आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, इसमें हमने जो सिंथेसिस डिस्कस की, फिर डिस्कस की, फंक्शन डिस्कस किए। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट ऑर्गेनाइज के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।